लिसा को एक दिन एक हार नेकलेस मिला और जैसे ही उसने उसे छुआ उसका हाथ जल गया। वो डर गई और तभी उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई एक वैम्पायर बन गई है। असल में लिसा एक वैम्पायर थी, लेकिन उसने अभी तक किसी इंसान का खून नहीं पिया था। उसे रोज डरावने सपने आते थे और जब भी वो बाहर जाती तो अपने साथ खून की कैप्सूल लेकर जाती थी। उसके माता पिता उसे कहते थे कि वह जल्द से जल्द पहली बार किसी का खून पिए, नहीं तो उसकी वैम्पायर वाली पहचान सबको पता चल जाएगी। एक दिन स्कूल में पार्टी हुई जहां लिसा को जीना नाम की लड़की मिली जो उसे पसंद आ गई। दोनों साथ खेलने लगे और खेलते खेलते स्टोरेज रूम में पहुंच गए। लिसा को जीना अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वह उसका खून नहीं पीना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी वैम्पायर की भूख जाग उठी और उसने जीना को काट लिया। पर हैरानी की बात यह थी कि जीना पहले से तैयार थी। उसने तुरंत एक पीछोड़ आड़ू की लकड़ी का खंजर निकाला और लिसा को मार दिया। असल में जीना के पूरे परिवार में सभी वैम्पायर हंटर थे, लेकिन जीना ने अब तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन उसे लिसा की गिराई हुई खून की कैप्सूल मिली, जिससे उसे शक हुआ। फिर उसने जानबूझकर एक चांदी का हार गिराया ताकि वो टेस्ट कर सके कि लिसा वैम्पायर है या नहीं। जब हार से लिसा का हाथ जल गया तो जीना को यकीन हो गया और उसने अपने पहले शिकार की तैयारी की। लेकिन वैम्पायर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद लिसा उठी, खंजर अपने सीने से निकाला और उसका घाव ठीक हो गया। वो घर लौटी और तौलिए से घाव को छिपाने लगी। उसकी माँ कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन देखा कि लिसा के मुंह के कोने पर खून लगा था। जब माँ ने उसका मुंह खोला तो समझ गई कि लिसा ने किसी इंसान का खून पी लिया है। माँ ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि उसके पापा लाश का इंतजाम कर लेंगे। उधर जीना भी अपने घर गई और सबको अपने शिकार के बारे में बताया। उसकी माँ ने पूछा, अगर तुमने लिसा को मारा तो वो राख क्यों नहीं बनी और घर कैसे पहुंच गई? शिक्षिका ने सभी छात्रों से खड़े होने को कहा, लेकिन सिर्फ एक लड़की खड़ी हुई। सभी छात्र उसे हैरानी से देखने लगे क्योंकि मंच पर कोई नहीं था। जब लड़की ने दोबारा शिक्षिका की ओर देखा तो वह अचानक एक दुष्ट आत्मा में बदल गई। वह आत्मा उसके सामने आ गई और घबराई हुई लड़की ने जल्दी से अपनी पीली छतरी खोल ली ताकि वह खुद को बचा सके। उस लड़की का नाम अन्ना था। वह जन्म से ही इन यांग आंखें लेकर पैदा हुई थी, यानी वह वो चीजें देख सकती थी जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। इसी वजह से आत्माएं अक्सर उसके पास आती थी। अगर कोई आत्मा गुस्से वाली होती तो वह अन्ना को डराती या सताती थी। एक दिन जब एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही थी, तभी एक आदमी वहां आया। उसने बस अपनी छतरी से जमीन पर हल्का सा ठोका मारा और अचानक एक तेज हवा चली। उस हवा ने आत्मा को ऊपर आसमान में उड़ाकर गायब कर दिया। पल भर में 25 साल बीत गए। अब अन्ना एक रियल एस्टेट कंपनी की मालिक बन चुकी थी। वह अपनी इन यांग आंखों की मदद से भूतिया मकान सस्ते दामों में खरीदती थी। हर बार जब वह किसी नए घर में जाती तो सबसे पहले अपनी छतरी खोलती और अपनी सहायक से पूछती कि कमरे में कितने लोग हैं। इस बार सहायक ने कहा 5 लोग हैं, लेकिन अन्ना को 6 जोड़ी पैर दिखे। वह तुरंत चिल्लाई, सब बाहर निकलो। जैसे ही सब बाहर गए, एक भूतिया हाथ जिसमें से काला धुआं निकल रहा था अलमारी से बाहर आया। डर के मारे अन्ना ने जल्दी से अपनी छतरी खोली ताकि वह आत्मा को रोक सके, लेकिन वह आत्मा ने छतरी को जोर से फेंक दिया। फिर अन्ना ने अपने बैग से लाल सेम रेड बीन्स निकाली और आत्मा पर फेंकने लगी। उनसे आत्मा को बहुत दर्द हुआ और वह चीखने लगी। आखिरकार अन्ना ने उस दुष्ट आत्मा को काबू में कर लिया।